हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं बहुत ही बेसिक पार्ट चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 मैथ्स क्लास 10। नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि जब हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कई बार हमें एक जैसे नंबर दोनों तरफ दिख जाते हैं। कई बार हमें 4 इक्वल टू 4 मिल जाता है, 6 इक्वल टू 6 मिलता है, मतलब लेफ्ट और राइट में दोनों वैल्यू सेम आ जाती है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसा क्यों हो गया। तो उसके लिए हमें बेसिक चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है, जो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस सर। तो बच्चों, हम दो इक्वेशन से सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 3। इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 नंबर 1। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0 नंबर 2। छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने किसी x के नंबर इक्वेशन 1 और 2 का रेशियो लिया, फिर आपने रेशियो लिया पहली और दूसरी इक्वेशन में y का, तीसरी में लिया कांस्टेंट का, पहली और दूसरी में तीसरा पार्ट कांस्टेंट का अगर रेशियो लिया, तो उनके कनेक्शन ही हमें हर चीज बता देते हैं। जैसे पहला पार्ट लेते हैं, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के बराबर नहीं है, जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं 2x प्लस का 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0, यहां लेता हूं 5x प्लस का 7y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो रेशियो निकाल रहे हैं बच्चों 2 अपॉन 5, इसका रेशियो है 3/7। तो पता चला ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलेगा बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलिए, तो मतलब ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेगी, मतलब एक लाइन आप ऐसे बनाएंगे तो दूसरी कट जरूर करेगी। ठीक है, रेशियो का मतलब समझ गए, डिवाइड करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। चलिए ठीक है। और बच्चों इसमें सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही आंसर मिलेगा। देखो आपको कट करने पर एक ही जगह पे पॉइंट आ रहा है, मतलब आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही आंसर आपको मिलने वाला है। चलिए ठीक है। और ये जो है बच्चों होगा कैसे? कंसिस्टेंट, मतलब आपको आंसर जरूर देगा, कंसिस्टेंट। चलिए ये वाली बात तो क्लियर है। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या है बच्चों? ये देखिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों के तीनों रेशियो इक्वल हो जाए, मतलब अगर यहाँ 2/5 है, मैं यहां लिख देता हूं 4/10, यहां लिख देता हूं 5/15। तो बच्चों यहां लिखूंगा 2/5, यहां आएगा 4/10, यहां आएगा 5/15। तो यहाँ 2 के टेबल में यहाँ 5, 2/5, यहाँ पर 5 की जगह पे बच्चों कितना लिखना पड़ेगा? यहाँ पर 15 की जगह यहाँ पर लिख देता हूं बच्चों 2 4 8, 5 10 20। यहाँ लिखता हूं बच्चों 8/20। तो 2 4 जा और 5 4 जा, तो सब जगह रेशियो क्या मिला? 2/5 2/5 2/5, मतलब सेम रेशियो। ऐसे में बच्चों आपको लाइन मिल जाती है पैरेलल। लाइन कैसे मिलेगी? पैरेलल, सॉरी, ऐसे में लाइन आपको मिलती है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, मतलब कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आपको मिल जाती है। तो जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन मिलेगी, इसका मतलब हर पॉइंट पे सॉल्यूशन, यहां भी सॉल्यूशन, यहां भी, यहां भी, यहां भी। और एक लाइन में कितने पॉइंट होते हैं? भरमार होती है पॉइंटों की, अनलिमिटेड। तो आपको सॉल्यूशन भी कैसे मिलेंगे? अनलिमिटेड, मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। और बच्चों अगर हम जा रहे हैं किसके साथ? कोइंसिडेंट लाइन, जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो चलिए काम यहां पर हो गया। नंबर 3 पे आते हैं। अगर आपको a1 अपॉन a2 मिला, b1 अपॉन b2 मिला, पर c1 c2 जो है ये दोनों के इक्वल नहीं है, मतलब
थोड़ा सा इसको करेक्शन करते हैं और मैं यहाँ पर 7/20 करता हूँ। तो 2/5 तो हमने देखा 4/10 के इक्वल है, 2 और 5, पर ये दोनों ही 7/20 के इक्वल नहीं है तो ये वाली कंडीशन, और ये वाली कंडीशन बच्चों हमें बताती है कि लाइन बन चुकी है पैरेलल लाइंस। मतलब एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन चलती रहेगी पर गैप क्या रहेगा, सेम। और जब पैरेलल लाइन है तो कट मिला, यहां भी कट है, मतलब सॉल्यूशन आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइनें कहीं कट ही नहीं हो रही है। आंसर कब आता है, सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब दोनों लाइनें कहीं ना कहीं टच करे, कट करे। कहीं भी कट नहीं है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो इसमें मिलेगा नो सॉल्यूशन। ये है बच्चों 3 तरीके, आपको ध्यान रखने। अगर ये दूसरा और तीसरा आता है तो कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, आप सॉल्व करेंगे ही नहीं। सबसे पहले चेक करेंगे और लिख देंगे नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। पर अगर ऐसी कंडीशन मिल रही है बच्चों तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा और x और y की वैल्यू को फाइंड करना ही पड़ेगा। तो ये सब विजिबल है तो हमारा काम हो जाए। हम चेक कर लेते हैं वीडियो में सब कुछ विजिबल है कि नहीं। चलिए, सब कुछ विजिबल है और क्लियर भी है कि हमने इन सब चीजों को अच्छी तरीके से सॉल्व भी कर लिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन चीजों की प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।